तो 12th क्लास मैथमेटिक्स रो डिटरमिनेंट्स हमर चलची बे चैप्टर 4। ओके, तो आर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो सारी डिटरमिनेंट्स रो पार्ट 1 मु पूरा थ्योरी तुमको बुझाऊँ ए जो क्लासेस गुड़ा होची। एंड चैप्टर 4 चलची कहीं चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी अपलोड भी हो सारी माने तुम रिलेशन इन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउ मैट्रिसेस ये 3टा चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो सारी तार 2टा कि 3टा पार्ट एमती करके अपलोड करी एबे डिटरमिनेंट चलची पार्ट 1 सरी पार्ट 2 आज देखिबा। आउ एटा मु कोन करूची एटा बोथ सीबीएसई आउ सीएचएसई सीबीएसई आउ सीएचएसई बोथ रो सिलेबस को नेकी तमरो करूची काइना सीबीएसई आउ सीएचएसई रो सिलेबस एक्जाक्टली सेम एटा लास्ट ईयर रु चेंज हो जाईची 2024-25 बैच रे जो माने एग्जाम देचंदी से माने जानि चंदी। बोथ द बोर्ड रो टोटल मार्क्स भी 80 मार्क्स आसीबो आउ बीट बाय बीट पूरा सिलेबस चेंज एंड पूरा सिलेबस सेम एंड बोथ सीबीएसई और सीएचएसई जो बुक रेफरेंस सेटा भी दीटा जाक बोर्ड रो एनसीईआरटी आउ सीजी सीएचएसई रो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस रे देइची एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स तो तुम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स भी फॉलो करि परिबो एनसीईआरटी भी फॉलो करि परिबो। क्लियर? तो देखिदेबा आमे पार्ट 1 रे कोन कोन देखिथिले आ बाकी रेस्ट ऑफ द जिंस आमे पार्ट 2 रे कंप्लीट करिवा। पार्ट 1 रे फर्स्ट डिटरमिनेंट रो आमे डेफिनेशन देखिले कि डिटरमिनेंट एक्चुअली कोन तापर आमे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करबा सिखिथिले 2x2 मैट्रिक्स आउ 3x3 मैट्रिक्स रो तापर आमे केतरा प्रॉपर्टीज देखिथिले डिटरमिनेंट रो बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सिलेबस रो डिलीट हो जाईची जेतेटा भी अछि जोटा कि आमे क्वेश्चन रे यूज करबा से प्रॉपर्टीज गुडा को आमे लास्ट क्लास रे देखिथिले। आज कौन देखा आज रेस्ट ऑफ द जिते जिन रहा सब जगह कवर करवा एप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करके तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल केमती यूज करूचो केमती फाइंड करूचो आउ डिटरमिनेंट को यूज करके तुम लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को केमती सॉल्व करूचो जहाँ क्रैमर्स रूल कहचे आम माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यही 4टा जिन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पक्का आसो ये तो यही सब जिन आज देखा। क्लियर? So hi everyone, this is my introduction, small introduction. My name is Sumit Mahapatra and I have done my BTech in mechanical engineering. मु गेट क्वालिफाई करिछि 2016 रु 2019 4 वर्ष गेट क्वालिफाई करथिली एंड 19 गेट थ्रू रे मो 19 गेट स्कोर थ्रू रे मो शॉर्टलिस्टेड हेतिली एमटेक पई कि आईटी खड़गपुर रे थर्मल इंजीनियरिंग पई कि आस्तिला मते लेटर एंड आईटी कानपुर रे मशीन डिजाइन पई कि भी आस्तिला बट मोर 2019 गेट स्कोर थ्रू रे सेल रे भी सिलेक्शन हो जाइतिला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ currently I'm working in SAIL RSP Rourkela Steel Plant as a technical executive and more teaching experience more than 6 to 7 years कहीं ना मुझे भी गेट पे प्रिपेयर होती मुझे ही टीचिंग करी चलची डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट रे मैथमेटिक्स फैकल्टी थी एबे मु मोर निजर यूट्यूब चैनल थ्रू रे करछि कहीं जॉब पर मते इंस्टीट्यूट रे पढ़ाई टाइम होनी तो सेति सो ए चैनलटा रही। ओके, तो दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। एबे हमें चैप्टर स्टार्ट करिवा। तो चैप्टर कंटेंट स्टार्ट करने पूर्वर मुझे गोटे छोट इंस्ट्रक्शन दे दूसरी इनफॉरमेशन टे आउ बेसी लंबा कहबी कहीं तुम टाइम वेस्ट हम से खाली ये कहीदे कि गोटे लाइव क्लास ऑनलाइन लाइव क्लास गूगल मीट रे मुझे स्टार्ट करने जाऊँगी जोटा कि तुम पर्सनल ट्यूशन भाया रही मत डायरेक्टली जमी वीडियो ऑन करके ना मु वीडियो ऑन करके तुमको बुझेबी तुम मत डायरेक्ट पर्सनल डाउट पचारि पार तो सेमती वाला पूरा पर्सनल इंटरैक्शन वाला क्लास मु स्टार्ट करने जाऊँगी जार मु डिटेल गोटे गूगल फॉर्म गोटे मु डिस्क्रिप्शन में पकई आ जहाँ विषय में वीडियो पूरा एंड रे कहूँ ताकि तुम ये टाइम वेस्ट हेनी वीडियो एंड जाइए देखी दियो मु कौन कहूँ आउ फिलअप कले से आम क्लासटा स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे, तो ये चलो चैप्टर स्टार्ट करवा। तो एप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट रे आम फर्स्ट एप्लिकेशन पढ़ा एप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट रो फर्स्ट एप्लिकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल गोटे ट्रायंगल रो 3टा पॉइंट देथिबो आ से ट्रायंगल रो एरिया फाइंड करिया पई कि हम डिटरमिनेंट रो यूज करि परिबा। देखो सेमती तो तुम ट्रायंगल रो एरिया बहुत सारा मेथड रे फाइंड करि परिबो हां कि नै गोटे ट्रायंगल देछि एबीसी आ ये ट्रायंगल रो 3टा पॉइंट देछि 3टा पॉइंट गिवन अछि सपोज ये पॉइंट हैला x1 y1 आ ये पॉइंट हैला x2 y2 आ ये पॉइंट हैला x3 y3 किसी भी 1 2 3 4 0 -1 किसी भी 3टा पॉइंट को लेकिन ट्रायंगल फॉर्म हम तो जदि 3टा पॉइंट गिवन थी तुम पाखे बहुत सारा ऑप्शन अच्छी तुम एरिया फाइंड कर तुम हाफ बेस इंटू हाइट फाइंड कर तुम हेरन्स फॉर्मूला यूज कर जो फॉर्मूला आम स्कूल यूज करते एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से फॉर्मूला यूज कर तुम डिटरमिनेंट भी यूज करी
एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर परिबो। तार फार्मूला कोन, तार फार्मूला हला मु लिखुची एरिया ऑफ ट्रायंगल को एमती सिंबल दोची एरिया आ माने होची एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू फार्मूलाटा लिख दोची इटी 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 आर डिटरमिनेंट माने एटा गोटे मैट्रिक्स हे गला आर एटा डिटरमिनेंट। तो जदि तुम तीनटा जाक पॉइंट को यही फॉर्मूला रे पकेइबो ताले तुमको ए ट्रायंगल रे एरिया मिल जिवो। तो मुझे जदि एक्सपैंड करी मु तो ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट लिख देली। जदि डिटरमिनेंट को पूरा फाइंड करबी ताहले फॉर्मूलाटा केमती आसीबो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर अछि 1/2 आज इट इज बाहर रहला। आमे डिटरमिनेंट केमती बाहर करथुलु मने अछि जदि मने नै ताले प्रीवियस क्लास रो वीडियो को जाओ सेठी फर्स्ट देखो कि डिटरमिनेंट केमती आमे फाइंड करथुलु 3x3 मैट्रिक्स रो। फर्स्ट आमे कोन नोतले फर्स्ट गोटे एलिमेंट को नोतले तो x1 रे तापर x1 जो रो जो कॉलम रे अछि ताकू छाडी दियो बाकी जेतिकी रहला तार डिटरमिनेंट। तो तार डिटरमिनेंट हिजबो y2 * 1 माने y2 - y3 तापर आस्तला -y1 * y1 जो रो जो कॉलम रे अछि ताकू छाडी दियो बाकी रो नै जाओ डिटरमिनेंट। तो हिजबो x2 - x3 तापर आसीबो +1 1 * 1 जो रो जो कॉलम रे अछि छाडी दियो बाकी रो नै जाओ डिटरमिनेंट। तो हिजबो x2 y3 - x3 y2। तो एटा हे गला तमरो टोटल डिटरमिनेंट। जदि मु आको आउ थरे कोन करबी ना ब्रैकेट ओपन कर देबी ताले ये फार्मूलाटा एमती हिजबो x1 y2 - x1 y3 - y1 x2 plus y1 x3 plus x2 y3 minus x3 y2। बट तुमको ये फॉर्मूला मन रखा ना जदि तुमको तीनटा पॉइंट देथिबो सीधा कौन करिवो आनिकी डिटरमिनेंट रे पुट कर देबो आ तुमको कौन बाहर जीवो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। गोटे एग्जांपल नै कि हमें देखिबा। ओके तो गोटे क्वेश्चन देछि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 and 5 1 माने गोटे ट्रायंगल रे तीनटा वर्टिसेस देछि माने तीनटा पॉइंट देछि आ हमको तार एरिया फाइंड करिवार अछि। ठीक अछि तो तीनटा पॉइंट कौन कौन 3 8 गोटे पॉइंट अच्छी आ गोटे पॉइंट अच्छी -4 2 आ गोटे पॉइंट अच्छी 5 1। आमे जो फॉर्मूला नहीं से कौन नहीं गोटे पॉइंट को नहीं x1 y1 आ गोटे पॉइंट को नहीं आमे x2 y2 आ गोटे पॉइंट को आमे नहीं x3 y3। क्लियर तो यू हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 रो वैल्यू मिल गला। एबे आमे एरिया फॉर्मूला पकेबा एरिया इज इक्वल्स टू कोन एरिया फॉर्मूला ला x1 y1 1 x2 y2 1 आउ x3 y3 1। एबे x1 रे वैल्यू केते पकेबा x1 रे वैल्यू हैला 3 y1 रे वैल्यू हैला 8 1 तापर असला x2 रे वैल्यू केते -4 y2 रे वैल्यू केते 2 x3 रो वैल्यू केते 5 आ y3 रो वैल्यू केते 1 तापर रहला 1 हे गला आर डिटरमिनेंट एरिया फार्मूला कोन बाहर गोटे हाफ रहइबो ना हाफ टा मु भूल जाई इनटू हाफ रहइबो तो हाफ को तो छाड़ो बाकी एबे हमें डिटरमिनेंट फाइंड करबा कोन हबो फर्स्ट नबो 3 तो 3 इनटू बाकी रो डिटरमिनेंट तो 2 -1 तापर नबो 8 पूर्व लागिबो -8 8 जो रो जो कॉलम रे छाडी दियो तापर डिटरमिनेंट बाहर करबो -4 -5 -4 -5 तापर आसिला 1 तो नहीं जाओ +1 इनटू -4 -10 -4 -10 हे गला। एबे यार फाइंड करो इज इक्वल्स टू हाफ तो बाहर अच्छी एटा हिजबो 2 - 1 केते 1 तो 3 एटा हिजबो -, -9 प्लस 72 एटा हिजबो -14 तो एटा हे गला 75 -14 75 रु 14 गले केते हबो 4 गले 71 61 तो एटा हे गला 61/2 बाहर हाफ टाक मल्टीप्लाई कले हे जिवो 61/2 जहाँ भी थिबा हमें लिखिबा स्क्वायर यूनिट कहीं एरिया सब कोन स्क्वायर यूनिट रे आसीबो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आंसर केते हला एरिया केते बाहला 61/2 बुझिला कि एरिया केमती फाइंड करिवो एबे केतेटा पॉइंट मन रख एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कला बेले एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कला बेले केतेटा पॉइंट मन रख जेमति कि फर्स्ट पॉइंट हला कोन एरिया सब बेले कोन हबो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव एरिया ऑलवेज पॉजिटिव एटा कहिबार माने कोन एटा कहिबार माने होची कि तुम जो डिटर्मिनांट फाइंड कर आम देखी कि डिटर्मिनांट 0 भी हो पार डिटर्मिनांट पॉजिटिव भी हो पार डिटर्मिनांट नेगेटिव भी हो पार तो डिटर्मिनांट वैल्यू नेगेटिव हो पार बट एरिया वैल्यू केबे भी नेगेटिव हेनी तो जेबे भी तुम ये फर्मूला रे पकाउच आउ जदि केबे एटा डिटर्मिनांटा नेगेटिव आसीगला बट आमको एरिया नेगेटिव नबार नहीं आम खाली वैल्यू नबा साइन पॉजिटिव लगेदबा बुझीगला सपोज तुम x1 y1 x2 y2 सब पुट कल आ पुट कला पर तुम जो बाहर कल तुम वैल्यूटा 61/2 न आसिकी -61/2 आसला बट तुम आंसर केते लिखिबो एरिया केते लिखिबो माइनस लिखिबोनी तुम कौन लिखिबो +61/2 कहना आमु खाली एटू मैग्नीट्यूडटा दरकार सिंबल आमे लगेबा प्लस हैला तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव तो डिटर्मिनेंट चाहे नेगेटिव बाहरु कि पॉजिटिव बाहरु तुम ताकू खाली पॉजिटिव वैल्यू ही तार आंसर रे लिखिबो एरिया इज इक्वल्स टू पॉजिटिव दिस क्लियर है गोटे पॉइंट एबे आउ गोटे टाइप रो क्वेश्चन करबा एटी जेमती हमको पॉइंट देथिला हम एरिया फाइंड करथिले एबे हमें कोन फाइंड करबा एबे हम फाइंड करबा कि एरिया से क्वेश्चन रे गिवन देथिबो कि एरिया होची 25 स्क्वायर यूनिट दे देथिबो कि एरिया हला 25 यूनिट स्क्वायर आउ तीन दीटा पॉइंट देथिबो सेथरु कोउटा गोटे अननोन थिबो तुमको गोटे पॉइंट फाइंड करबार अछि माने बेसिकली एरिया देछि आ हमको पॉइंट फाइंड करबार अछि एटी कोन थिला क्वेश्चन रे पॉइंट देथिला एरिया फाइंड करथिले एबे को टाइप रो क्वेश्चन करबा एरिया गिवन थिबा हमें पॉइंट फाइंड करबा हैला ताकू केमती करबा देखो तो नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन देखो जेमती कहली देछि कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट माने ट्रायंगल रो एरिया दे देछि 35 विथ वर्टिसेस 2 -6 5 4 एंड k4 तीनटा पॉइंट देछि बट से गोटे अननोन अच्छी के आमको से के रो वैल्यू फाइंड करिवार अछि प्रीवियस क्वेश्चन कौन थिला तीनटा पॉइंट पूरा दे देथिला एरिया पचारथिला बट एथिरे एरिया गिवन अछि पचारछि ई पॉइंट रो जो के वैल्यूटा सेटा केते ठीक अछि आमे कोन करबा आमे फार्मूला जानिछे कार ट्रायंगल रो फार्मूला जानिछे तो ट्रायंगल रो फार्मूला माने एरिया रो फार्मूला जानिछे तो एरिया इज इक्वल्स टू हम लिखिबा 1/2 डिटरमिनेंट कार x1 y1 1 तो एथिरे हमें नै जबा एटा को x1 y1 तले x1 हबो 2 y1 हबो -6 1 हबो 1 एटा को नै जबा x2 y2 1 x2 y2 तो x2 हे जबो 5 y2 हे जबो 4 1 तापर हला x3 y3 1 तो x3 हला k y3 हला 4 एटा हे जबो 1 आउ आर वैल्यू केते देछि आर वैल्यू केते देछि तमे कहबो कि सर 35 देछि ठीक अछि हम 35 नै जबा बट गोटे कथा मन रख आम प्रीवियस स्लाइड रे करथिले मु कौन कही डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव आसू कि नेगेटिव आसू आम एरिया वैल्यू को केते नबा माने पॉजिटिव नबा तो क्वेश्चन रे कौन गिवन अछि क्वेश्चन रे एरिया वैल्यू गिवन अछि कि 35 क्वेश्चन रे एरिया वैल्यू गिवन अछि बट एठी डिटर्मिनेंट जो तुम लिखिछ आर वैल्यू +35 बाहरिला कि -35 बाहरिला सेटा तुम कहि परिबो कहीं ना देख जदि डिटर्मिनेंट इंटू 1/2 जदि +35 होतबो ताहले एरिया रो वैल्यू केते होबो 35 होबो इन केस जदि ए डिटर्मिनेंट रो वैल्यू इंटू 1/2 कले -35 होतबो सेतबेले भी एरिया रो वैल्यू केते होबो सेतबेले भी एरिया रो वैल्यू 35 ही होबो क्वेश्चन हमको डिटर्मिनेंट रो वैल्यू तो देइनी क्वेश्चन हमको एरिया रो वैल्यू देछि ता माने आमे कोन अज्यूम करबा कि जदि एरिया 35 हेछि ता माने ए जो डिटर्मिनेंट इंटू हाफ ये या तो पॉजिटिव 35 हो पारे नहले नेगेटिव 35 हो पारे तो आमे दीटा पॉसिबिलिटी नहीं कि के रो वैल्यू फाइंड करबा सेति पई जतबेले ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो ना एटी के रो वैल्यू दीटा आसीबो गोटे पॉजिटिव रे आसीबो गोटे नेगेटिव रे आसीबो कोन पई कने एरिया रो वैल्यू क्वेश्चन गिवन अछि डिटर्मिनेंट रो वैल्यू गिवन नै तो एरिया पॉजिटिव रे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रे ही से सब बेले दबो बट आमको दीटा पॉसिबिलिटी नबा पड़ो या तो एटा +35 हो पारे नहले -35 हो पारे
तो मुझे फर्स्ट कौन करी ना +35 नहीं कि इक्वेट करदेवी आउ थे -35 नहीं कि इक्वेट करदेवी के दीटा वैल्यू बाहर बुझीगला बुझेनि आउ थे टिके बैक कर आउ थे जितक जिनस कहली ना आउ थे शुण चलो ये डिटरमिनेंट रे डायरेक्ट वैल्यू पुट करियो केते हम देखिबा 1/2 ये जो 1/2 को बाहर सेपटे फर्स्ट नहीं कि मल्टीप्लाई कर दियो ये 35 अच्छी ना सेटा मल्टीप्लाई करते 70 हो तो ये खाली डिटरमिनेंट फाइंड करो 2 × 4 - 4 तापर +6 × 5 - k तापर +1 × 20 - 4k इज इक्वल्स टू 70 70 केमती है ये 2टा जो थिला सेपटे मल्टीप्लाई हो गला तो यहाँ तो होगा 0 + 0 + 30 - 6k + 20 - 4k इज इक्वल्स टू 70 तो यहाँ होगा एपटे 30 + 20 50 - 10k इज इक्वल्स टू 70 अच्छा ये देख ये जो इक्वेशन आसला यहाँ केतबेले आसला जितेबाला तुम +35 नहीं मत कह जदि आम नहीं ये कौन और -35 और नहीं ये कौन आसो और 50 - 10k इज इक्वल्स टू केते -70 कहना दीटा केस आसीगला ये आम दीटा आंसर फाइंड करवा तो यहाँ होगा -10k इज इक्वल्स टू 70 - 50 जोटा कि -20 माइनस कैंसल आउट के वैल्यू हो 2 आउ ये केस रे -10k इज इक्वल्स टू -70 - 50 जोटा कि -120 माइनस कैंसल आउट के वैल्यू हो 12 तो के दीटा वैल्यू आसला कौन के इज इक्वल्स टू 2 और 12 तुम 2 के रे 2 पकाओ तुम एरिया वैल्यू 35 आसो आउ के रे 12 पकाओ एरिया वैल्यू से 35 आसो तो आंसर कौन हो आंसर हो 2 और 12 बुझीपार ये टाइप क्वेश्चन ओके तो नेक्स्ट एप्लिकेशन को आसीबा एप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट रो नेक्स्ट एप्लिकेशन है चेकिंग ऑफ कोलिनियरिटी आ माने कौन कोलिनियर माने गोटे लाइन रे रहबा माने तीनटा पॉइंट देथिबो हैला तीनटा पॉइंट देथिबो सपोज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 पचारि कि प्रूव कर ये तीनटा पॉइंट गोटे लाइन रे रहिबे प्रूव कर ये तीनटा पॉइंट गोटे लाइन रे रहिबे तो केमती प्रूव करबा सेही एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला यूज करबा बट केमती यूज करबा देखो अच्छा मते को तीनटा पॉइंट को नहीं कि गोटे ट्रायंगल फॉर्म होई परिबो तीनटा पॉइंट को नहीं कि गोटे ट्रायंगल फॉर्म होई परिबो बट जदी तीनटा पॉइंट गोटे लाइन रे रहिबे तमे ताकू नहीं कि ट्रायंगल फॉर्म करि परिबो कि टिके लाइन रु दीटा पॉइंट गोटे लाइन रे थिबा आउ गोटे पॉइंट आउ गोटे लाइन रे थिबा दरकार माने से लाइन रे नथिबा दरकार देन ओनली तमे कोन करि परिबो ना ट्रायंगल फॉर्म करि परिबो बट जदी एई थर्ड पॉइंट ये भी कोन कला ना से लाइन ऊपर आसी जिवो ताल तमे आउ ट्रायंगल फॉर्म करि परिबो ट्रायंगल फॉर्म करि परिबो या फिर मु एमती कहि पारिबी जदी ये तीनटा पॉइंट गोटे लाइन रे रहउचंदी तो आंकु नै कि जो ट्रायंगल फॉर्म हबो तार एरिया केते हबो तार एरिया किछि हबोनी माने एरिया 0 हबो माने मु कहि परिबी कि जदी ये तीनटा पॉइंट गोटे लाइन रे रहउचंदी तो आंकु नै कि जो ट्रायंगल फॉर्म हबो तार एरिया केते हबो 0 हबो तो मते एबे प्रूव करिया पई कि मेथड मिल गला केमती काहे कि ना मु जानि छि कि ट्रायंगल रो एरिया रो फार्मूला कोन ट्रायंगल एरिया रो फार्मूला हला 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 एटा हला एरिया रो फार्मूला आ मु जदी कहूची तीनटा पॉइंट कोलिनियर अछंदी ता माने ए जो एरिया टा केते हबा दरकार 0 हबा दरकार तो बस हो गला मु तीनटा पॉइंट को आनिबी एटी पुट करिवि आउ चेक करिवि कि जदी इज इक्वल्स टू 0 आसी गला एरिया ता माने मु लिखिबि कि हेंस 3 points are collinear hence 3 points are collinear और जदि 0 न आसिला अदर देन 0 किछि आसिला माने एरिया एग्जिस्ट करूची माने ट्रायंगल रो किछि ना किछि एरिया अछि आ एरिया अछि माने से तीनटा पॉइंट गोटे लाइन रे रहिबे नाही तो जदि गोटे लाइन रे रहउथिबे ता माने डेफिनेटली तांकर एरिया केते हबो 0 हबो
तो बस जो प्रूफ करा पचार कि ना तीन टा पॉइंट आनी फर्मूला पुट करी आते करी प्रूफ करी कि यार डिटरमिनेंट जीरो हो या फिर जब उल्टा क्वेश्चन पकेला कि कौ गोटर वैल्यू के दे देथिबो आ कहिथिबो कि तीन टा पॉइंट को लिनियर हबो तो के रो वैल्यू फाइंड करो किछि नै सेम कौन करी एटी के रो वैल्यू पकेकी पूरा सब पॉइंट पकई देबी आ इक्वेट करी का सहित जीरो सहित सेठु मते के रो वैल्यू मिल जिवो क्लियर हैला जेमती एरिया रे करथिली एथिरे भी सेम करी क्लियर ओके तो नेक्स्ट एप्लिकेशन देखिबा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करबा यूजिंग डिटरमिनेंट कौन कौन एप्लिकेशन देखिले गोटे एप्लिकेशन देखिले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करबा सेकंड एप्लिकेशन देखिले कि लाइन्स आर कोलिनियर कि नहीं चेक करबा थर्ड एप्लिकेशन देखिबा इक्वेशन ऑफ लाइन गोटे लाइन रे दीटा पॉइंट देइथिबो से लाइन रे इक्वेशन हमें केमती फाइंड करबा यूजिंग डिटरमिनेंट अच्छा क्वेश्चन एमती रहइबो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीटा पॉइंट दे दीची यूजिंग डिटरमिनेंट अच्छा देखो सी कही कि दीटा पॉइंट देखिए गोटे लाइन पास करुच्ची ओके कोई बात नहीं फास्ट है ए पॉइंट एटा है 1 3 आ गोटे बी पॉइंट देचे जोटा कि 0 0 कही कि ए दीटा पॉइंट देखिए जो लाइन पास करुच्ची तार तुम इक्वेशन फाइंड करो यूजिंग डिटरमिनेंट अच्छा आम गोटे कम करवा ये लाइन को आउट एक्सटेंड करदे ये लाइन को आउट आम कौन करवा ना लाइन टा ना स्ट्रेट लाइन टा तो एक्सटेंड करहब एक्सटेंड करदेली आउटी गोटे मु पॉइंट नहीं गली ये गोटे मु पॉइंट नहीं गली क्लियर एटा को देदेली सी पॉइंट आउ ये पॉइंट रो मु नेमिंग देदेली एक्स वाई चलिबो तो जेहेतु ये तीन टा जाक पॉइंट गोटे लाइन रे अछि ता माने एगुडा की पॉइंट ये हेले कोलिनियर पॉइंट कोलिनियर कहीं गोटे लाइन रे अछि कहीं मु से लाइन रो इक्वेशन फाइंड करिया चाहूची आ मु जो सी पॉइंट नेली सेही लाइन ऊपर ही नेची तो एबे कह जदि तीन टा पॉइंट कोलिनियर अच्छी तो तुम तंकर केमती लिखिबो फॉर्मूला रे कि डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 माने एरिया रो फॉर्मूला केते हबो 0 हबो हां कि नहीं एरिया इज इक्वल्स टू 0 हबो जेहेतु माने कोलिनियर तो मु लिखिबी एरिया इज इक्वल्स टू 0 तो एरिया रो फॉर्मूला केमती पकेबी 1/2 x1 y1 1 x1 केते 1 y1 केते 3 1 x2 y2 1 x2 0 y2 0 1 x3 y3 ये x3 y3 किए एटा तामने ये जो xy1 तो आर डिटरमिनेंट केते करी 0 कहीं ना हमारे कोलिनियर तो देखो सॉल्व करो ये जो 2 टा सेपट जाई मल्टीप्लाई जो 0 हो जिवो ता माने रहिला कोन खाली डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 एबे डिटरमिनेंट रो वैल्यू फाइंड करो 1 into 0 minus y minus 3 into 0 minus x plus 1 into 0 minus 0 माने 0 इज इक्वल्स टू 0 तो यहाँ है माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0 जदि या टे भल से एक्स फर्स्ट को नहीं आसबी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 यहीटा होगला तुम आंसर इक्वेशन ऑफ लाइन कहीं लाइन रो इक्वेशन से तुमको पचार तो बुझिपाल आर प्रोसेस कौन जो दीटा पॉइंट देथिबो आ गोटे पॉइंट एक्स वाई नहीं जीवो आ तार एरिया रो फॉर्मूला को 0 करदबो 0 सहित इक्वेट कले तुमको एक्स आ वाई रो गोटे इक्वेशन पळे आसीबो सेटा हो तुम इक्वेशन ऑफ द लाइन बुझीला क्लियर केमती इंटीग्रे सॉरी डिटरमिनेंट रे आमे एप्लीकेशन सब करिले ठीक है एबे नेक्स्ट पार्ट को जीवा तो एबे देखिबा नेक्स्ट हमरो माइनर एंड कोफैक्टर फर्स्ट माइनर देखिबा तापर हमें कोफैक्टर देखिबा ओके तो माइनर रो फर्स्ट डेफिनेशन देखो डेफिनेशन कोन कहूची डिटरमिनेंट आफ्टर रिमूविंग आइथ रो एंड जेथ कॉलम माने मु जति एम आई जे फाइंड करूची माने ए आई जे रो माइनर एलिमेंट फाइंड करूची गोटे एलिमेंट रो मु माइनर फाइंड करूची तले से एलिमेंट जो रो रे अछि आ जो कॉलम रे अछि ताकू रिमूव कर दियो बाकी जेति के एलिमेंट रहिला तार डिटरमिनेंट नहीं जाओ सेटा हे जिवो सेही एलिमेंट रो माइनर बुझिला डेफिनेशन सुन लो जदि बुझी पारलनी थरे टिके बैक करो आउ थरे सुनो बट एबे एग्जांपल नबा एग्जांपल ले तुम पूरा क्लियरली बुझी पारिबो तो मु गोटे एग्जांपल गोटे मैट्रिक्स रे एग्जांपल नउची 1 2 3 4 2 5 -2 0 3 हैला एटा मु गोटे मैट्रिक्स नहीं गली एबे हमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रो माइनर एलिमेंट हमें फाइंड करबा
फर्स्ट 1 बाय 1 फाइंड करिया फर्स्ट 1 रो मु माइनर फाइंड करिया को चाहूची अच्छा ए जो 1 टा एटा को हमें A11 कहि परिबा कहितली काहेकि ना एटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रे अछि सेति पई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माने A11 सेमती आम ये सेकेंड एलिमेंट को कौन कही परिबा एटा हला हमर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेमती हमर ए एलिमेंट A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बुझियला तो एबे हम A11 रो माइनर फाइंड करिबा तो मु जदी फाइंड करूची माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A11 माने मु A11 एलिमेंट रो माइनर फाइंड करची तो ताकू मु एमिति लिखि परिबी दिस इज इक्वल्स टू M11 M11 माने माइनर ऑफ A11 एलिमेंट तो यहाँ कौन हम कौन कही एबे माइनर डेफिनेशन कि तुम जो एलिमेंट रो माइनर फाइंड करुच जो एलिमेंट रो माइनर फाइंड करुच से एलिमेंट जो रो जो कॉलम रे अछि ताकू रिमूव कर दियो बाकी जेतिकी जिंस रहिला तार डिटरमिनेंट फाइंड कर दियो माने बाकी जेतिकी जिंस माने कौन रहिला 2503 तो एबे 2503 रो हमें कौन फाइंड करबा डिटरमिनेंट तो मुझे फाइंड करी 2503 रो डिटरमिनेंट आउ एटा गोटे 2x2 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट केमती फाइंड करा जाए तो तुम जानिच सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करियो माइनस करियो तो 2 × 3 6 माइनस 5 × 0 0 तो 6 माइनस 0 6 तो मैंने बाहर गला M11 हला 6 एबे हमें सेमती करी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रो फाइंड करिबा तो नाउ लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट एलिमेंट A12 रो तो मुझे जदि माइनर ऑफ A12 फाइंड करी माइनर ऑफ A12 आकु मु कहि परिबी कि एटा हला M12 तो एटा भी कौन हबो M12 माने ए एलिमेंट जो रो जो कॉलम रे अछि ताकू डिलीट करो ताकू रिमूव करो बाकी रो फाइंड करो कौन डिटरमिनेंट माने ये जो रो जो कॉलम रे अछि ताकू छाडी दियो बाकी रा हमें नबा डिटरमिनेंट बाकी माने 4 5 माइनस 2 3 तो आम कौन करवा 4 5 माइनस 2 3 आर नबा आम डिटरमिनेंट केते हिजिबो एटा हिजिबो 12 माइनस माइनस प्लस 10 माने 12 प्लस 10 22 तो M12 केते बाहरला 22 तो सेमती करिकी आमे सबु एलिमेंट रो फाइंड करि परिबा तो मु एबे सबु एलिमेंट रो फाइंड करिकी तुमको देखौनी मु खाली केतरा एलिमेंट रो फाइंड करची सपोज मु M23 रो फाइंड करूची M23 मते को M23 को एलिमेंट M23 को एलिमेंट सेकंड रो थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम माने एटा हला M23 तो मते एबे आर जदी माइनर फाइंड करिवार अछि मु कोन करबी ना से जो रो जो कॉलम रे अछि ताकू रिमूव करो बाकी रो फाइंड करो डिटरमिनेंट बाकी कोन कोन रहिला 1 2 माइनस 2 0 तो आर डिटरमिनेंट हे जिवो 0 माइनस माइनस प्लस 4 तो 4 तो M23 माने A23 एलिमेंट रो माइनर केते 4 तो एमती करके मु केतेटा माइनर फाइंड करि परिबी मैट्रिक्स रे जेतेटा एलिमेंट अछि तमे सेतेटा माइनर फाइंड करि परिबो एठी 9टा एलिमेंट अछि तो मु 9टा जाक एलिमेंट रो 9टा माइनर फाइंड करि परिबी तो माइनर क्लियर हैला केही माइनर रे एबे भूल करिवनी जो भी एलिमेंट रो तुमु पचरा जीवो तमे माइनर फाइंड करि परिबो तो जदि माइनर क्लियर हे गला एबे हमें फाइंड करबा कोफैक्टर काइना माइनर जानला पर ही तमे कोफैक्टर फाइंड करि परिबो ओके तो देखो एबे कोफैक्टर तो कोफैक्टर रो फार्मूला लिखा है Cij तो तार जमती माइनर मु लिखिली Mij सेमती आकु मु डिनोट करछि Cij C माने कोफैक्टर Ij माने कि Aij एलिमेंट रो कोफैक्टर हैला Cij तो फार्मूला हैला -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij आ माने कोन आ माने एटा रहइबो कि जदि मते कोफैक्टर गोटे एलिमेंट रो सपोज कोफैक्टर ऑफ मते दरकार कोफैक्टर ऑफ A12 मते A12 एलिमेंट रो कोफैक्टर दरकार तो मु आको कोन लिखिबी फर्स्ट तो मु लिखिबी C12 एटा फार्मूला रे कोन हबो -1 टू द पावर I प्लस j एठी I केते एठी I हबो 1 आउ j केते एठी j हबो 2 तो I प्लस j माने 1 प्लस 2 ही गला इनटू माइनर ऑफ Ij माने ए जो एलिमेंट तमे एबे जस्ट माइनर फाइंड करथिलो ना M12 तो से जति की हेतिबो ताकू एठी लिखिबो M12 तो
तो को फैक्टर को एलिमेंटर फाइंड करिया तुमको कौन करिया पड़िबो से एलिमेंटर फर्स्ट माइनर फाइंड करिया पड़िबो आ माइनर फाइंड करला पर से मल्टीप्लाई करिबो -1 टू द पावर से जो भी एलिमेंट हेतिबो यदि A12 होइछि ताले 1 + 2 A23 होइछि ताले A2 + 3 A13 होइछि ताले 1 + 3 तुमको करिया पड़िबो क्लियर एबे हमें माइनर तो फाइंड करथिले एबे आ गुटे एग्जांपल नबा आ एलिमेंटर को फैक्टर फाइंड करबा क्लियर ओके ए पेज रे हबनी मु नेक्स्ट पेज रे तुमको देखुछि तो देखो एटी गोटे मु मैट्रिक्स नेछि आर हमें डिफरेंट एलिमेंटर एबे कोन फाइंड करबा को फैक्टर फाइंड करबा तो सपोज मु फर्स्ट एलिमेंटर ऑफ को फैक्टर फाइंड करछि एटा हमर को एलिमेंट A12 तो मु जदी फाइंड करबी को फैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल्स टू कोन हबो फॉर्मूला रे हबो -1 टू द पावर 1 + 2 इनटू M12 तो -1 टू द पावर 3 केते हिजबो -1 टू द पावर 3 को -1 रो पावर ऑड माने ऑलवेज माइनस हबो तापर M12 एबे हम पढितिले कि ए माइनर केमती फाइंड करबा जदी मते ए एलिमेंट रो माइनर फाइंड करबार अछि तो जो रो जो कॉलम रो अछि ताकू छाडी दियो बाकी एलिमेंट रो डिटरमिनेंट नै जाओ तो बाकी एलिमेंट माने कोन 2502 तो मैं एठी नै जिबी 2502 रो डिटरमिनेंट एटा फाइनली केते आसीबो -1 रहिला बाहर एटा आसीबो 4 - 0 4 तो आंसर आसीबो -4 ता माने मोर C12 मते केते मिलला C12 मिलला -4 एटा मु C12 भूल रे नै गेली एटा C12 ने एटा C11 एटा कोन सॉरी मिस्टेक हे गला एटा A12 ने एटा A11 ता माने एठी 1 + 1 हबो ता माने 1 + 1 माने 2 माने प्लस तो एठी भी प्लस तो केते आसीबो C11 केते आसीबो C11 आसीबो +4 भूल गला एठी जदि मते A12 दरकार तले एठी A12 कोटा एटा हला A12 तो जदि मु को फैक्टर ऑफ A12 फाइंड करबी माने C12 तल कोन हबो फार्मूला हबो -1 टू द पावर 1 + 2 इनटू माइनर ऑफ 1 2 तो एटा हेगला -1 आ माइनर ऑफ A12 माने जो रो जो कॉलम रो छाडी दियो बाकी रो नै जाओ डिटरमिनेंट बाकी रो डिटरमिनेंट हला 1 5 -1 2 तो आंसर है जिवो -1 एटा जिवो 2 + 5 ने 7 माने -7 तो इठी हमको मिलिला C12 = -7 तो एमती करके तमे एवरी एलिमेंट जिते सारा एलिमेंट अच्छी 9टा जाक एलिमेंट रो गोटे गोटे को फैक्टर फाइंड करि परिबो तो सेटा आइजबो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 माने कोन एगुडा होचंदी सबु एलिमेंट रो को फैक्टर केना फार्मूला तो सेम तमे ई सेम फार्मूला पके कि सबु एलिमेंट रो को फैक्टर फाइंड करि परिबो क्लियर हैला बुझिलो को फैक्टर केमती फाइंड करि परिबो अच्छा को फैक्टर आउ डिटरमिनेंट भितरे कोन रिलेशन एबे सेटा देखिबा कि को फैक्टर रु तमे केमती डिटरमिनेंट फाइंड करि परिबो देखो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करिबा यूजिंग को फैक्टर केमती फाइंड करिबा देखो सपोज मु गोटे मैट्रिक्स लिखि दउची A11 A12 A13 आउ A21 A22 A23 एटा हेगला A31 A32 A33 हैला एटा गोटे मैट्रिक्स आउ आर मते डिटरमिनेंट दरकार एटा हला सपोज A मैट्रिक्स आर मते डिटरमिनेंट दरकार तो मोर डिटरमिनेंट फाइंड करि परिबी यूजिंग को फैक्टर केमती सेटा फाइंड करिबी A रो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू हबो A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13 एटा है जो फार्मूला तुमको लगुथबो सर केमती हला एटा देखो केमती हला आमे जतो डिटरमिनेंट फाइंड करते आमे फार्मूला रे कोन लिखुचे फर्स्ट आमे A11 करचे A11 से तो कोन मल्टीप्लाई करचे दिस माइनस दिस यस और नो ता माने एटा कोन हे गला माइनर इनटू माइनर सहित जते बेले तमे -1 टू द पावर 1 + 1 करिवो जोटा कि केते आसीबो +1 ता माने हे गला कोन एटा C11 तापर हमें करचे माइनस ऑफ A12 तो माइनस ऑफ A12 सहित कोन करचे आकु आकु मल्टीप्लाई करचे माने एटा हे गला M12
M12 सहित -1 मल्टीप्लाई करदेले सी हो कौन C12 तो सेमती A13 सहित भी कौन मल्टीप्लाई हे C13 तमाने अल्टीमेटली आमे जोटा डिटरमिनेंट फाइंड करू ना रो रो एलिमेंट सहित जो जोगुड़ा मल्टीप्लाई करू से गुड़ा होचंती तांकर कोफैक्टर से गुड़ा होचंती तांकर कोफैक्टर तो एठू आमे गोटे जिंस जानिले कि जदि डिटरमिनेंट फाइंड करिवार अछि तो को भी गोटे रो रो सबु एलिमेंट सहित ता निजर कोफैक्टर गुड़ा को मल्टीप्लाई कर दियो तुमको मिल जिवो कोन तुमको मिल जिवो डिटरमिनेंट जमती कि मु फर्स्ट रो नेली आ फर्स्ट रो रो एवरी एलिमेंट सहित तार कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देली आ मल्टीप्लाई करिवार मते कोन मिलला मते मिलला डिटरमिनेंट खाली एटा नो मु को भी रो नेबी मु जदी सपोज नउची सेकंड रो तो सेकंड रो रो एलिमेंट सहित सेकंड रो रो एलिमेंट रो कोफैक्टर को जदी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देबी देन आल्सो आई विल गेट द डिटरमिनेंट माने जदी मु A12 नउची सॉरी A21 नउची ए एलिमेंट A21 ताला सहित मल्टीप्लाई करिवि C21 A22 ता सहित मल्टीप्लाई करिवि C22 आउ A23 ता सहित मल्टीप्लाई करिवि C23 देन आल्सो मते कोन मिलिबो मते डिटरमिनेंट ही मिलिबो बट आउ गोटे जिनस कहबी सेटा तुम निजे चेक करके देखिबो जदी जदी तुम सेम एलिमेंट सहित सेही एलिमेंट रो कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करछो ताल तुमको मिलुची डिटरमिनेंट जदि तुम को गोटे रो रो एलिमेंट को आउ गोटे रो रो एलिमेंट रो कोफैक्टर सहित मल्टीप्लाई करि दबो ताल सेटा सब बेले 0 दबो तुमको सब बेले कोन दबो 0 दबो माने माने एम्ति कि जदि तुम एटा करलो A11 सहित मल्टीप्लाई करलो C21 आउ A12 सहित मल्टीप्लाई करलो C22 आउ A13 सहित मल्टीप्लाई करलो C23 तालार रिजल्ट सब बेले 0 आसीबो एटी मु कोन करली ना A11 एलिमेंट नेली बट कोफैक्टर मल्टीप्लाई करली A21 रो A12 मल्टी रो रो एलिमेंट नेली बट मल्टीप्लाई करली C22 तो को गोटे रो रो एलिमेंट को आउ गोटे रो रो कोफैक्टर सहित जदी मल्टीप्लाई कर दबो तुमको ऑलवेज कोन दबो 0 बट सेही केस रे जदी सेम रो रो एलिमेंट सेम रो रो कोफैक्टर सहित मल्टीप्लाई करछो ताल तुमको कोन मिलिबो सेही मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट क्लियर हैला जिंसो कोफैक्टर कोन माइनर कोन एबे हमें देखिबा एडजॉइंट आउ इनवर्स ओके नेक्स्ट देखिबा हमें एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो देखो एई सब जिंस ना स्टेप बाय स्टेप चले जदि तुम गोटे जिनस बुझी नथिबो तो ता पर जिनसटा तुम बुझी परिबनी तो फर्स्ट आसला माइनर को यूज करके आमे सिखिले कोफैक्टर केमती फाइंड करबा एबे आमे कोफैक्टर को यूज करके सिखिबा एडजॉइंट केमती फाइंड करबा तापर आमे एडजॉइंट को यूज करके सिखिबा आमे इनवर्स केमती फाइंड करबा ए इनवर्स केमती फाइंड करबा तापर ए इनवर्स को यूज करके आमे सिखिबा आमे लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व केमती करबा ठीक अछि तो जदि तमे ये पूरा चेन रु को गोटे भी मिस कर देथिबो को गोटे भी बुझी नथिबो ताल तमे ता नेक्स्ट बुझी परिबनी आउ जदि तमे पूरा 1 बाय 1 सब बुझीछ ताल तुमको एथिरे डिटरमिनेंट रे किछि भी प्रॉब्लम होबनी तो फर्स्ट हमें माइनर क्लियर हो गला हमरो तापर हमें कोफैक्टर देखिदेले कि गोटे मैट्रिक्स देइथिले तार ईच एलिमेंट रो कोफैक्टर केमती हमें फाइंड करबा एबे नेक्स्ट आसो एडजॉइंट तो एडजॉइंट कोन कहूची एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स अच्छा कोफैक्टर मैट्रिक्स कोन मैट्रिक्स तो जानी थिले कोफैक्टर मैट्रिक्स कोन एबे देखिली कि गोटे मैट्रिक्स जदी A इज इक्वल्स टू एम्ति रहिला A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एटा गोटे मैट्रिक्स हे गला तो आमे एवरी एलिमेंट रो कोफैक्टर फाइंड करि परिबा एवरी एलिमेंट रो कोफैक्टर तो सबू कोफैक्टर फाइंड करला परे माने 9टा एलिमेंट अछि माने केतेरा कोफैक्टर होबो 9टा कोफैक्टर तो 9टा जाको कोफैक्टर को ईच एलिमेंट रो प्लेस रे जदि मु लिखिबी सी जो मैट्रिक्स टा बनिबो सी मैट्रिक्स को हमें कहबा कोफैक्टर मैट्रिक्स ता माने मु कोन करबी ना A11 प्लेस रे लिखिबी C11 माने A11 रो कोफैक्टर A12 प्लेस रे लिखिबी C12
जोटा कि A12 रो कोफैक्टर सेमती करिकी मु सबु एलिमेंट प्लेस रे तार कोफैक्टर गुडा को लिखिदेबी। लिखिदेला परे ये जो मैट्रिक्सटा बनिबो ए मैट्रिक्स को कहती कोफैक्टर मैट्रिक्स कहीं यहाँ हूँ कोफैक्टर मानकर मैट्रिक्स। तो एबे जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनिला एथरू आसीबो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कौन ना ए कोफैक्टर मैट्रिक्स रो तमे कौन फाइंड करो ट्रांसपोज। जदि ट्रांसपोज फाइंड करिवो जो मैट्रिक्स हबो सेटा हेजिबो एडजॉइंट। अच्छा ट्रांसपोज कौन मन अछि तो ट्रांसपोज कौन हैला रो को कॉलम कर दबो कॉलम को रो कर दबो रो को कॉलम और कॉलम को रो ता माने जदि एटी मु एडजॉइंट ऑफ ए लिखुची एडजॉइंट ऑफ ए को एमती लिखती शॉर्ट फॉर्म रे ताले एडजॉइंट ऑफ ए कौन हम देख एटा रो अच्छी ए रोटा ए कौन हो कॉलम माने C11 C12 C13 एटा सेकेंड रो अच्छी एटा सेकेंड कॉलम हो C21 C22 C23 एटा थर्ड रो अच्छी एटा थर्ड कॉलम हो C31 C32 आउ C33। तो ये जो मैट्रिक्सटा बनला ए मैट्रिक्स आम कहवा कौन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स रो एटा होची एडजॉइंट। बुझीला सिंपल माने तुमे वन्स कोफैक्टर गुडा फाइंड करला परे एडजॉइंट फाइंड करबा किछि नहीं काना कोफैक्टर गुडा लिखि दियो एलिमेंट जगह रे सेटा हे गला कोफैक्टर मैट्रिक्स ताकू बस खाली ट्रांसपोज कर दियो रो को कॉलम कॉलम को रो कर दियो जो मैट्रिक्स बनला सेटा हे जिवो तमरो एडजॉइंट। एबे एडजॉइंट फाइंड करला परे इनवर्स फाइंड करबा बहुत इजी। केमती इनवर्स फाइंड करबो फार्मूला कौन लिखाई छी 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए माने तमे कौन करबो ना कोफैक्टर रो ट्रांसपोज कर देलो तुमको मिल गला एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल गला। एबे ए इनवर्स रो फार्मूला होची 1 बाय ए रो डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए माने एडजॉइंट ऑफ ए गोटे मैट्रिक्स हेतिबो से मैट्रिक्स सहित गोटे स्केलर मल्टीप्लाई करिवो कौन स्केलर 1 बाय ए रो डिटरमिनेंट माने ए मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट फाइंड कर दबो सपोज डिटरमिनेंट 3 5 की जहाँ भी हैला तो लिखिबो 1 बाय 3 इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स जहाँ भी थिबो सेटा हे जिवो तमरो ए रो इनवर्स। पूरा प्रोसेस बुझियला कि ए इनवर्स केमती फाइंड करबा। तो एबे हम एग्जांपल ले कौन करबा ना गोटे मैट्रिक्स नै जिबा तार डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करबा काई ना इनवर्स फाइंड करबा चक्कर रे ना आमे सब जगह आउथरे आमे रिवीजन हे जिवो। इनवर्स फाइंड करिया पई तुमको कोफैक्टर दरकार कोफैक्टर पई कि माइनर दरकार आउ कोफैक्टर माइनर फाइंड कला पर एडजॉइंट फाइंड करिवो एडजॉइंट फाइंड कला पर डिटरमिनेंट फाइंड करिवो डिटरमिनेंट फाइंड कला पर तमे ए इनवर्स फाइंड करि परिवो। तो एबे हम गोटे एग्जांपल कोन नबा ना गोटे 3x3 मैट्रिक्स नै जिबा तार हम इनवर्स फाइंड करबा। क्लियर। अच्छा एग्जांपल करवा पूर्व आउ गोटे इनफॉरमेशन दबार अछि सेटा मु दे दोची कि देखो ए इनवर्स रो हमें फार्मूला कौन लिखिले ए इनवर्स रो फार्मूला लिखिले 1 बाय ए रो डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। तो देखो एटा जो अच्छी ए रो डिटरमिनेंट एटा कौन अच्छी 1 बाय ए रो डिटरमिनेंट। तो सपोज भाबो कि ए रो डिटरमिनेंट तुमरो 0 हो गला तो ये टर्मटा कौन आसी जिवो ये टर्मटा आसी जिवो 1 बाय 0 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय 0 कौन डिफाइंड कि अनडिफाइंड 1 बाय 0 होची अनडिफाइंड ता माने एटू कौन जानलो 1 बाय 0 जदि अनडिफाइंड ता माने ए इनवर्स भी अनडिफाइंड ता माने जदि ए रो डिटरमिनेंट 0 होउथिबो ताले हमें ए रो इनवर्स फाइंड करि परिबा नाही। सो मु एटी गोटे पॉइंट लिखि दोची इफ ए रो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 देन आम लिखा ए मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल माने ये इनवर्टिबल नुहे माने यार इनवर्स फाइंड करी हबो नाही इट इज नॉट इनवर्टिबल। तो कौन हेले तार इनवर्स फाइंड करी हबो सिंपल तार जदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आस्तबो तो इफ ए रो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन आम कहि परिबा ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ए जो ए मैट्रिक्सटा एटा कौन हम इनवर्टिबल हम माने आर इनवर्स फाइंड करी हम। तो ऑलवेज जब भी आमको ए इनवर्स फाइंड करिवार थिबा आमे फर्स्ट कौन चेक करिबा तार डिटरमिनेंट
जदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाउची तो फर्दर आउ प्रोसेस करवा दरकार नहीं आम से लिखिदेवा कि ए इनवर्स ए रो इनवर्स फाइंड करहबनी ए इज नॉट इनवर्टिबल आ जदि ए रो इनवर्स फाइंड जदि ए रो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 देन आम कहवा कि हाँ ए इज इनवर्टिबल आम फर्दर प्रोसेस करिकी एडजॉइंट वार्जॉइंट फाइंड करिकी तार इनवर्स आम फाइंड करवा क्लियर है ये गोटे टर्म देइचंती जेतेबेले ए रो डिटर्मिनेंट 0 हुए से मैट्रिक्स को कहती ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स या कहती सिंगुलर मैट्रिक्स एटा गोटे नेमिंग दिया है सिंगुलर मैट्रिक्स केतेबेले सिंगुलर गोटे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स केतेबेले कहबो जेतेबेले तार डिटर्मिनेंट 0 आ जेतेबेले तार डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 देन ए इज नॉट सिंगुलर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बुझेला तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन बुझेला आउ सिंगुलर मैट्रिक्स टा कौन नॉट इनवर्टिबल बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स टा कौन इनवर्टिबल क्लियर है एबे एग्जांपल करबा ओके तो देखो ये क्वेश्चन रे कहिछि कि ए मैट्रिक्स देछि आ फाइंड ए इनवर्स आमे जानिचे फर्स्ट कौन करबा तार डिटरमिनेंट फाइंड करबा ए रो डिटरमिनेंट तो ए रो डिटरमिनेंट केते हिजबो 1 into 4 into 4 16 minus 9 minus 3 into 4 minus 3 plus 3 into 3 minus 4 तो यहाँ फाइंड कले हो 16 minus 9 7 3 4 minus 3 minus 3 3 minus 4 minus 3 तो 7 minus 6 हो 1 तामाने नॉट इक्वल्स टू 0 सो ए कौन ए हम इज इनवर्टिबल जेहेतु ए रो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होची तामे कहि परिबा ए इज इनवर्टिबल ए गोटे इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो जेहेतु एटा इनवर्टिबल तो आर इनवर्स फाइंड करबा फार्मूला कौन आमे जानिचे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 by ए रो डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए रो डिटर्मिनेंट तो बाहरी गला 1 एबे हमको दरकार एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट रो फार्मूला कौन ना एडजॉइंट होची ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स तो हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स पाई कि कोफैक्टर गुडा फाइंड करिया पड़िबो तो एबे चलो हमें फाइंड करबा हमें कोफैक्टर तो फर्स्ट मु C11 फाइंड करछि C11 माने ए एलिमेंट रो कोफैक्टर कोन करबी -1 टू द पावर 1 + 1 डिटरमिनेंट कहार से 1 जो रो जो कॉलम रछि ताको छाडी दियो बाकी रो डिटरमिनेंट माने 4 3 3 4 तो एटा हे जिवो -1 टू द पावर 2 माने +1 तो 16 - 9 जोटा कि हबो 7 नाउ लेट्स फाइंड आउट C12 प्रोसेस तो बतई देछि एबे फटाफट मु फाइंड कर दोछि तमे खाली चेक करबो C12 हबो -1 टू द पावर 1 + 2 1 2 माने से जो रो जो कॉलम रछि छाडी दियो रहिला 1 3 1 4 तो एटा हिजबो -1 4 -3 माने हे गला -1 C13 केते हिजबो -1 टू द पावर 1 + 3 आ डिटरमिनेंट मु कहार नेबी मु नेबी 1 4 1 3 तो एटा हेगला +1 3 - 4 -1 ओके क्लियर नाउ लेट्स फाइंड आउट C21 केते C21 माने एलिमेंट तो आर C21 कोन हबो -1 टू द पावर 2 + 1 आ डिटरमिनेंट कहार नि हबो 3 3 3 4 तो यहाँ हो -1 इंटू 12 - 9 12 - 9 माने 3 तो आंसर है -3 तो सेमती करके मु C22 फाइंड करि परिबी तो मु एबे रफ रे फाइंड कर दोची डायरेक्ट इट वैल्यू लिखि दोची केना तुम जानि परलो केमती कोफैक्टर फाइंड करूची तो मु इटी डायरेक्ट वैल्यू लिखि दोची तमरो C22 हबो तमरो 1 आउ C23 तमरो हबो C23 हबो तमरो 0 तापर हमें फाइंड करिबा C31 माने कोटा एटा C31 तमरो आसीबो -3 आउ C32 तमरो आसीबो 0 आउ C33 तमरो आसीबो 1
तुम निजे चेक कर दियो, मु तो रफ रे फाइंड कर देइथिली, तुम निजे चेक कर दियो। अच्छा एबे कौन बाहरी गला, को फैक्टर बाहरी गला। तो तापर कौन करबा, को फैक्टर मैट्रिक्स हमको दरकार, को फैक्टर मैट्रिक्स। तो को फैक्टर मैट्रिक्स किछि नै, को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो, खाली एलिमेंट गुडा को नियो 7 -1 -1 7 -1 -1 एटा हे गला सॉरी -1 तो -1 तापर आसीबो C21 केते -3 1 0 तो -3 1 0 तापर एलिमेंट आसीबो -3 0 1 -3 0 1 तो एटा आसीगला तुमरो को फैक्टर मैट्रिक्स। बट हमको एडजॉइंट दरकार, एडजॉइंट माने कोन, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, माने ए जो मैट्रिक्सटा तुम लिखिलो तार हमें ट्रांसपोज फाइंड करबा। तो तार ट्रांसपोज माने रो को कॉलम आउ कॉलम को रो करिया को पड़िबो। तो एबे मु कोन करूची ना एठी ही लिखि दोची आर ट्रांसपोज, तुम एठी कॉपी कर देलो तो मु एठी ही लिखि दोची आर ट्रांसपोज, एठी ही लिखि दोची। यानी जब नेक्स्ट पेज करबी ना तुमको जणा पड़िबनी, बुझा पड़िबनी, तो गोटे पेज रे बुझिया को ट्राई करूची। तो आर ट्रांसपोज कोन हिचिबो, रोटा कॉलम हिचिबो 7 -1 -1, सेकंड रोटा हिचिबो सेकंड कॉलम -3 1 0, थर्ड कॉलमटा थर्ड रोटा हिचिबो थर्ड कॉलम -3 0 1 हे गला। एटा हे गला एडजॉइंट, एटा हे गला एडजॉइंट। एथिरे इन्वर्स करिया पई कोन मल्टीप्लाई करिबा 1 बाय डिटरमिनेंट, 1 बाय डिटरमिनेंट तो 1, जदि एटी 2 3 किछि आस्तांत तो मल्टीप्लाई करथांते तो 1 माने कोन 1 बाय 1 तो 1 हे गला। आ 1 को सब एलिमेंट रे मल्टीप्लाई करिया माने एका कथा, ता माने हम एटी किछि करिवा दरकार नै, ता हम एटी कोन करिवा ना एटी 1 1 1 तो एटी डायरेक्ट हटै देबा सेटा को। तो केते आसिला, एटा आसीगला तुमरो ए इनवर्स। दिस इज योर आंसर, ए इनवर्स माने ए जो मैट्रिक्स नहीं थिले तार इनवर्स मैट्रिक्स आसीबो एटा। तो बुझिएला पूरा प्रोसेस। फर्स्ट कौन करिवो, को फैक्टर फाइंड कल, को फैक्टर मैट्रिक्स को नहीं कि ट्रांसपोज कले तुमको एडजॉइंट मिल गला, एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करिवो 1 बाय ए रो डिटरमिनेंट। बुझिएला पूरा क्लियर, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, जो मैंने भी लास्ट जाए वीडियो को देखुच बहुत बहुत थैंक यू। तुम मैंने कमेंट भी करुच से तुम मानक थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एमती ही वीडियो देखु था तुमको पूरा एग्जाम जाए मु पूरा तुमको गाइड करी नेबी। बट हाँ तुम पूरा एग्जाम जाए मत फॉलो करवा दरकार, देन धीरे धीरे आम स्ट्राटेजी चेंज करवा, धीरे धीरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा, सबू करवा। जो मैंने 24-25 रे भी एग्जाम देइचंदी ना, मोर चैनल लास्ट ईयर सेप्टेम्बर अक्टोबर ही स्टार्ट होती, बट फिर भी से गोटे 2 मास भितर भी पिला मते फॉलो करिकिना बहुत सारा पिलांकर रिजल्ट भलो होइची, तमे सेमानक कमेंट जाइकी देखि परिबो। तो बट तुमको लास्ट जाए फॉलो करिया को पड़िबो, ठीक अछि। तो एटा थिला आर डिटरमिनेंट रो पार्ट 2, आर आ गोटे लास्ट पार्ट आनिबा पार्ट 3, जोथरे की कोन करिबा हमें आ गोटे पार्ट रहिला लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करबा क्रैमर्स रूल रे। तापर हमें सीएचएसई आ सीबीएसई रो केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने एनसीईआरटी रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ प्रीवियस ईयर रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन केतरा सॉल्व करबा, सेटा लास्ट पार्ट रे करबा। आ एटा मोर पर्सनल नंबर 8917497121 व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर, तुम मते कॉन्टैक्ट करि परिबो। पर्सनल क्लासेस भी एबे स्टार्ट हबो, लाइव क्लासेस हमें ऑनलाइन क्लासेस गोटे स्टार्ट करबा, जोथरे कि हमें कोन करबा ना, एटा तो मु यूट्यूब रे करूची, सेतरे हमें कोन करबा ना हम गूगल मीट रे क्लास करबा, गूगल मीट रे क्लास करबा, ठीक अछि। पूरा जमती कि 10 जन कि 15 जन गोटे बैच रहइबो, 20 मैक्सिमम मु 20 वाला बैच गोटे रखिबी। एटा टिके पेड वाला रहइबो, मिनिमम प्राइस रखिबी, तुमको जमा भी अधिक लागबनी। गूगल मीट रे गोटे टाइम फिक्स हबो कि 7 PM रु 8 PM, 7 PM रु 8 PM से क्लासटा रहिबो। सेतरे कोन हबो ना, मु तुमको गोटे लिंक शेयर करबी, ग्रुप क्रिएट करा हबो, लिंक शेयर करबी, से लिंक रे तुम जॉइन करले तुम वीडियो ऑन कर माने मु तुमको वीडियो ऑन करके बुझाई पारिबी। तुम मते क्वेश्चन डायरेक्टली जेमती कॉल रे पचारंती सेमती तुम तुम स्क्रीन शेयर करके पचारि परिबो कि सर एटा कोन हबो, एटा कोन हबो, डाउट क्लियर हे परिबो। आ पूरा चैप्टर वाइज जेमती तुमर पर्सनल ट्यूशन वाला चालुची ना, सेमिति वाला हमें क्लासेस गोटे स्टार्ट करबा वेरी सुन, ठीक अछि। तो ता पई मु गोटे गूगल फॉर्म एथिरे मु अटैच कर दोजी कि जो माने इंटरेस्टेड अच्छो, जो माने इंटरेस्टेड अच्छो कि क्लास सर आपण करले आमे जॉइन करिवु, तो जदि मिनिमम 10% जदि 10 टा स्टूडेंट जदि जॉइन करिया को रेडी हुंती, ताले मु ए क्लासटा स्टार्ट करिवि, ठीक अछि। रेगुलरली तुमको प्रैक्टिस करिया पई क्वेश्चन देबी, आ सेटा एटा तो यूट्यूब वाला चलिबो, ता सहित
सेटा कौन हम ना तुम पर्सनाल ट्यूशन भाया तुमको गोटे फिल हम क्लीयर आउ एथिरे डिस्क्रिप्शन में मु टेलीग्राम चैनल लिंक भी दे दूची आ बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी अच्छी चैनल रे तुम जाई देखि परिबो तार जो प्ले लिस्ट रो लिंक गुडा सब जाक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी आउ ये गूगल फॉर्म टा मु दे दूची गूगल फॉर्म टा को फिलअप कर फिलअप करके सेंड कले जदि 10 जण पिला हेले मिनिमम ताहले मु क्लास टा स्टार्ट करिवि ठीक अछि ओके थैंक यू एंड प्लीज वीडियो को तुम टिके लाइक करो एंड कमेंट तो तुम करूच ही से रीच पहुँचुची से थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और निज फ्रेंड्स मानक भी शेयर करो सो दैट मते भी टिके मोटिवेशन मिलिबो मु भी डेली डेली भलो भलो वीडियोस बनै चलिबी पूरा तुम एग्जाम सरीबा जाय ओके थैंक यू।